Welcome to Incredible Fisheries, and once again we are with Bharat Kumar Kataria. Bharat Kumar Kataria. He was an distributor of ornamental fishes in जबलपुर. जबलपुर के लगभग सबसे बड़े ऑर्नामेंटल फिशेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनके पास पूरा पेट्स रिलेटेड फूड और पेट्स रिलेटेड इक्विपमेंट जो है सब कुछ मिलता है. तो एज एन यंग एंटरप्रेन्योर हम आज इनके पास आए हैं और इनके दुकान का एक छोटा सा, इनके शॉप का एक छोटा सा टूर भी गया है. तो आज हम भरत जी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि आने वाले यंगस्टर्स और जो फिशरीज़ के फील्ड में जो एंटरप्रेन्योर्स काम करना चाहते हैं तो उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें. तो भरत सर, आपका जो बिजनेस है तो बेसिकली ये ऑर्नामेंटल फिशेस के फील्ड में जाने का जो दिमाग ख्याल आया वो आपके पास कैसे आया? एज अ हॉबीज. यस. तो कौन कौन सी मतलब ऑर्नामेंटल फिशेस का आपको ज़्यादा हॉबी, मतलब आप जानते थे इसके बारे में? ऑस्कर फिश, ऑस्कर, पैरेट फिश जी, कोई कार्प, मिल्की कार्प जी, शार्क जी, गोल्ड वेराइटीज. ओके. तो भरत सर, आपका जो एजुकेशनल फील्ड आपकी क्या है? बीकॉम फाइनल ग्रेजुएट. बीकॉम फाइनल ग्रेजुएट मीन्स आप साइंस फील्ड से नहीं है ना, बट फिर भी भरत जी ने एज अ एंटरप्रेन्योर ऑर्नामेंटल फिशेस के बिजनेस को चुना और आज जबलपुर के लगभग सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं ऑर्नामेंटल के सपोर्ट. तो अब हम एज अ फिशरीज़ ग्रेजुएट और एज अ फिशरीज़ एक्सपर्ट आज भरत जी से कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे कि जिससे आने वाले टाइम पे जो यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स फिशरीज़ की फील्ड पे आके बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं उनको क्या इससे फ़ायदा मिल सकता है. तो भरत जी, बेसिकली आप ये बताइए कि आपका जबलपुर में लगभग बिजनेस जो है वो जबलपुर से बाहर भी है या जबलपुर के ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया. ऑल ओवर इंडिया में है. तो जो आपकी फिश की ब्रीड्स हैं वो आप कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं? अलग अलग ब्रीडिंग फार्म से जहाँ उनकी ब्रीडिंग फार्म में जहाँ जो वेराइटीज कलेक्ट हो पाती हैं वहाँ से फार्मर्स लेके आते हैं. जैसे कि कोई बड़ा ब्रीडिंग फार्म आउट ऑफ स्टेट? कलकत्ता में बहुत सारे ब्रीडिंग फार्म है, हावड़ा में बहुत सारे ब्रीडिंग फार्म है, चेन्नई में इनका फार्म से रेगुलरली माल आता है. तो बेसिकली ऑर्नामेंटल फिशेस की अगर फील्ड में जाएं तो आपके पास क्या क्या वैरायटी है? फिश के अलावा भी आपके पास क्या क्या मिलेगा? फिशेस के हमारे पास एक्सोटिक बर्ड्स का बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है. उसके बाद उनकी एसेसरीज हो गई, केज हो गया, फूड हो गया, फिशेस के लिए स्टोन्स हो गए, मोल्डेड टैंक्स, लाइट्स, फिल्टर्स, प्राइस. तो भरत सर, ये बताइए कि जैसे कि आपके पास ये बिजनेस आपने जब स्टार्ट किया होगा ऑर्नामेंटल फिशेस का, उसके पहले कोई मोटिवेशन था कि मतलब आपने किसी से इंस्पायर होकर इस बिजनेस को लाया? आप जैसे यंगस्टर से मैंने मिलजुल के उनके सपोर्ट से अच्छी ब्लेसिंग उसके बाद ये काम स्टार्ट होता है. अच्छा. तो जस्ट अब आप इस बिज़नेस में लगातार आ ही चुके हैं और काफ़ी टाइम से आप मतलब अपने बिज़नेस को एक्सपांड भी कर रहे हैं और आपका, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बिजी भी रहते हैं आपके शेड्यूल में. तो अब जो बिज़नेस है आपका, आगे भी कुछ प्लानिंग है या बट इतने ही एक्सपांड करके छोड़ देना है? फ्यूचर हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है ऑर्नामेंटल फिशेस को लेके, जो फिशेस को काफ़ी ग्रोथ करके लेके जाने की, पेट्स के मार्केट को काफ़ी वाइड लेके जाने की. अच्छा. तो आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जो मतलब आपके रिटेलर या होलसेलर भी होंगे जो कि मतलब आप ही से डिस्ट्रीब्यूटर में सामान वगैरह लेके जाते होंगे. तो जबलपुर में ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्कोप है ऑर्नामेंटल फिशरीज़ का, इसको अगर कोई यंगस्टर अपनाता है तो क्या सक्सेस है इस पर? धीरे धीरे उसमें काफ़ी बड़ा वाइड स्कोप है. तो आपके हिसाब से अगर आप किसी को मतलब ऐसा प्रिपेयर करना चाहेंगे, जैसे कोई यंगस्टर है और वो मतलब बेसिकली बिजनेस फील्ड में आना चाहता है, तो क्या वो ऑर्नामेंटल फिशेस के और इसके बिजनेस को अपनी तरफ अपना सकता है? उसके लिए ये तो बाय लक और बाय उसका डिवोशन कैसा वर्क के ऊपर उस पर इन्वॉल्व करता है. अच्छा. तो जो ये इंटरेस्ट है आपका फिशेस में और पेट्स के रिलेटेड, तो एज अ हॉबीस्ट तो आपका ये शॉप है बट बिजनेस है, बट एज अ पेट लवर और एज अ फिशेस लवर में भी आपका कुछ ऐसा मतलब है? जी है ना. मेरे पास पर्सनल अफ्रीकन ग्रे पैरेट है. अच्छा. घर में डॉग्स हैं, पेट्स हैं. अच्छा. तो ये फैमिली का सपोर्ट इस बिज़नेस पे आपको कैसे मिलता है? रेगुलरली मेरे फादर से, मदर से मिलता है. अच्छा, मिलता है. तो सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो फिश की डिजीजेस हैं, है ना, मछलियों की जो बीमारियाँ हैं, तो उसके लिए क्या है आपके पास व्यवस्था? मेरे पास काफ़ी सारी उसके रिलेटेड मेडिसिन है. अच्छा. एंटी इच हो गई, जनरल रेड हो गई, एक्वा क्लियर हो गई, वाटर कंडीशनर हो गई, स्ट्रेस सील हो गई. जी. इस टाइप की काफ़ी सारी मेडिसिन है. अच्छा. चाहे फ्लावर ऑन फिशेस के लिए, चाहे पैरेट फिशेस के लिए, हाँ, चाहे अरमाना फिशेस के लिए, हाँ, काफ़ी सारी इनसे रिलेटेड मेडिसिन, फूड्स, उसके अलावा सप्लीमेंट, ब्लड वॉर्म, ट्यूबलिक्स वॉर्म, श्रिम्प्स अवेलेबल है हमारे पास. तो जो ये फीड की लाइव फीड की वैरायटी आपने बताई, सिम फीड है, ब्लड वर्म्स है, ब्रेड वर्म्स है, तो इनका कंजप्शन है क्या जबलपुर के? जी हाँ, आज भी जो हॉबीस्ट हैं, हाँ, जो जानते हैं उसको खिलाने के लिए, उसको जो वैरायटी है, मतलब आप कौन सी कंपनी का फीड जो है बहुत प्रिपेयर करते हैं एज अ फिश के लिए, नॉर्मल फीड में? गोल्ड फिश के लिए हम कस्टमर को प्रेफर करते हैं ऑप्टिमम को. उसके बाद हमारे पास हिकारी ब्रांड भी अवेलेबल है. अच्छा. डिस्कवरी ब्रांड भी अवेलेबल है. जी. आयो ब्रांड भी अवेलेबल है. वैराइटीज ऑफ मेडिसिन जो है आप देख पा रहे हैं भरत सर की दुकान पे क्या क्या है. और सर एक बात ये बताइए कि जो ये मेडिसिन है
और फीड है, तो दोनों आपके पास उपलब्ध है ना? जी, वैरायटी ऑफ फीड्स भी हैं जी, और वैरायटी ऑफ मेडिसिन भी हैं। ज़्यादा सेलिंग किस चीज़ में आ रही, फीड में या मेडिसिन में? फिश फूड में। किस फीड में ज़्यादा सेलिंग आ रही? मेडिसिन का यूज़ लोग कब कब करते हैं, मतलब आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं मेडिसिन के लिए? जब फिश बीमार है, फूड नहीं खा रही है, अच्छा नियर बाय फ्लोट नहीं कर पा रही है, अच्छा, फिश को कोई डिजीज़ है, हाँ उसको वाइट स्पॉट्स आ गए हैं, वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उस कारण में ये मेडिसिन कस्टमर यूज़ करते हैं एज ए हॉबी। तो मतलब जो मेडिसिन हैं इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा आपके पास एक्सपर्टाइज मेरे ख्याल से आ चुका है कि आप मेडिसिन आइडेंटिफाई तो कर लेते होंगे कि क्या है मेडिसिन, दिक्कत क्या है, बीमारी क्या है जी। तो इसके बाद आपके पास जो हाई वैल्यू फिशेस की बात करें अगर अपन, तो हाई वैल्यू फिशेस में कौन कौन सी स्पीसीज जो आपके पास मिल जाती हैं और लोग पसंद करते हैं लेके जाना? अरमाना फिशेस, हाँ, लावरन फिशेस, फ्लावर स्टिंगरे। स्टिंगरे। जी। तो सर अभी जबलपुर की बात करें तो अरवाना फिश का एक पीस जो है वो क्या रेट पे आ रहा है? अप्रॉक्स 900 से 1200 रुपये के बीच में। 900 से 1200 रुपये के बीच में। और इसी बात पे कॉन करते हैं तो 1500 रुपये से 2200 रुपये के बीच में। अच्छा, सबसे महंगी फिश आपके पास कौन सी मिलती है? स्टिंगरे स्टिंगरे। क्या रेट चल रहा है उसका? अप्रॉक्स 4000 रुपीज़ से लेकर 6000 रुपीज़ तक। 6000 रुपये तक। तो क्या ब्रीडिंग भी आप कराते हैं या बस आप डिस्ट्रीब्यूट ओनली सेलिंग। ओनली रेट से रिलेटेड सब कुछ है? तो आपको फिश का बिजनेस समझिए जो आप सारे साथ में कर रहे हैं, तो फिशेस का और अदर पेट्स का ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? डॉग्स में इस समय काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। डॉग्स में? हाँ, अभी लॉकडाउन के बाद डॉग्स में पेट पेरेंट्स के अंदर डॉग्स का ज़्यादा क्रेज़ है, डॉग्स का कैट से रिलेटेड। डॉग्स से pets। और एक्वेरियम फील्ड भी अब धीरे धीरे हाँ, उठ रहा है। उठ रहा है। तो एक्वेरियम भी आपके पास मिल जाते जी हैं? हाँ, मोल्डेड एक्वेरियम भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है हमारे पास। हाँ। छोटे छोटे बड़े से बड़े तक का, अच्छा। विद कैबिनेट, विदाउट कैबिनेट, सम वाले टैंक्स भी अवेलेबल है, मरीन टैंक्स भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, और एक्वेरियम से रिलेटेड जो अदर इक्विपमेंट्स हैं वो भी क्या आपके पास हैं? लाइट्स मिल जाएंगी इसमें आपको, फिल्टर्स मिल जाएंगे, हीटर्स मिल जाएंगे। हाँ, इसके अलावा इसमें ऊपर साइफन मिल जाएंगे इसमें साइफन। क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। ग्रेवल्स मिल जाएंगे, स्टोन्स मिल जाएंगे, पीछे के लिए बैकग्राउंड्स हैं, वेव मेकर है, हाँ। मिस्ट मेकर अवेलेबल है। तो कमर्शियल फील्ड में तो आपका अच्छा चला, बट एट अ डेकोरेटिव पर्पज से देखें तो ऑर्नामेंटल फिशेस को आप कितना सही मानते हैं? अगर होम डेकोरेशन, ऑफिस डेकोरेशन इस पर्पज से देखें तो? इसकी पॉजिटिविटी पूरे सराउंडिंग में आती है, चाहे ऑफिस में हो चाहे होम के अंदर हो। अच्छा, इसलिए बच्चों के हिसाब से भी देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चों का लगाव उनसे बन जाता है। लगाने से बन जाता है। बट जैसे आपका है तो आपने कभी और नहीं सोचा कि मतलब मैं पढ़ लिख के कुछ और कर दूंगा, मतलब कि आपने बिजनेस पे उतरने का नहीं सोचा था कि मैं इस बिजनेस पे ही आऊँगा? मैं शुरू से हमारा पूरा फैमिली जो सपोर्ट है बिजनेस के प्रति रहा है। अच्छा, इसलिए हम बिजनेस में आए हुए। आए हुए है ना? तो अभी एजुकेशन की बात करें अगर, तो आपका एजुकेशन लगभग बीकॉम फाइनल ईयर हो चुका है। जी हाँ, तो अब एजुकेशन में भी कुछ आगे बढ़ना है या बट बिजनेस को एक्सपांड करना है? बिजनेस को एक्सपेंड। एजुकेशन का मतलब काम यहाँ से खत्म होता है? इसके आगे उसकी तैयारी है, अच्छा, इसके आगे MBA की तैयारी। MBA की तैयारी है। मीन्स बिजनेस में ही भरत जी का जो इंटरेस्ट है बहुत अच्छा है, और ऑर्नामेंटल फिशरीज का जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ देखें तो भरत जी का जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस पे ज़्यादा है, और एजुकेशन की फील्ड में उनको आगे MBA भी करना है। तो इस जो आपकी ये आपकी शॉप का जो टाइटल है प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर, Yes. प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो MP के बाहर या MP की जबलपुर के अदर जो सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते जी हैं? हाँ, ब्रांचेस ओपन करने की। मतलब इन फ्यूचर आप प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अदर ब्रांचेस भी ओपन करेंगे? तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि मतलब जो ऑर्नामेंटल का और फिशेस का फील्ड है इस पर थोड़ा और बढ़ा के और भी मतलब इनोवेशन करके इस बिजनेस को थोड़ा और आगे ले जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जी, आपकी क्या एस्पेक्ट है कि एक अगर यूथ है और यूथ चाहता है कि मैं फिशरीज के एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आऊँ, तो कुछ आपके मतलब विचार हो ऐसे कि जो आप बता सके कि हाँ ऐसा हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस रेट क्या है आपका, और मतलब एज अ इंटरेस्ट से आप कर सकते हैं, एज अ बिजनेस से क्या कर सकते हैं? एज अ इंटरेस्ट, एज अ हॉबीज इस फील्ड में काफ़ी सारे लोगों ने उतरे और वो धीरे धीरे सक्सेस की रेशो में जा रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे दुकान वाले भी आते होंगे, छोटे छोटे रिटेलर्स आते होंगे, तो वो मतलब स्टार्टिंग फेज में आपसे कई चीज़ें पूछते भी होंगे कि भरत सर हमको बताइए कैसा मतलब एक्सपांड कर रहा है बिजनेस को, तो उसके लिए मतलब आपके पास क्या, मतलब जैसे कोई नया आदमी आता है कि हम नए हैं, मतलब वो स्टार्टअप ही करना चाहता है ऑर्नामेंटल फिशरीज का, तो उसको आप क्या मतलब सुझाव देंगे कि वो कर सकता है या फिर वो इसी फील्ड में और आगे जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं। कौन सी फिशेस पर्सनली कौन सी फिशेस? मैं पर्सनली गोल्ड फिश मैंने बहुत अच्छे से रखी हुई है। अच्छा। इसमें ब्रास गोल्ड हो गई, ब्लैक मोर हो गई, रेड कैप हो गई, हाँ। मोरिंडा गोल्ड हो गए, इस सबको मैंने पर्सनली खुद से छोटे से बड़ा किया हुआ है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इसकी ब्रीडिंग कराता हूँ? नहीं। मतलब अगर हाँ। इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो ब्रीडिंग करा सकते जी बिल्कुल। हैं, क्योंकि एज अ ब्रीडिंग में इसका बहुत स्कोप है। जी। मैंने जो टूर किए हैं अपने बाहर के लोगों से और जो हमारा कनेक्शन है उससे मैंने देखा कि जो ऑर्नामेंटल फिशेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वही ब्रीडिंग करा के और अपने
फूड स्टॉक्स के थ्रू करते हैं सलाह, तो बहुत अच्छा। तो इन फ्यूचर आपका यूट्यूब के थ्रू आपको कितनी चीज़ें मिलती हैं, आपको क्या क्या काफ़ी अच्छा हमको कस्टमर सपोर्ट मिला है यूट्यूब के थ्रू और यंगस्टर और हबीएस के थ्रू। सबसे पहले हम उनके थैंकफुल हैं जो हमारे वीडियो ये देख रहे हैं जी, और हमारी शॉप पे विजिट करेंगे। जी जी हम उनको एक बार बोलेंगे हमारे शॉप पे एक बार ज़रूर विजिट करें, विजिट करें। और हमको क्या इसमें चेंजेस करने हैं और क्या इसमें हमको उनसे सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, वो हमको बताएं ताकि हम इसको नए फॉर्म में ले जा सकें। सो सर आपकी एज क्या है, ये पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा कि एज क्या है आपकी? 25 ईयर्स 25 ईयर्स ओनली। और इस बिजनेस पे आप अपनी एज पे कितने ईयर से हैं, मतलब आप कितने? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस मतलब आपने सब कुछ मतलब खत्म करने के बाद दुकान पे आने का मतलब मैं अब आऊँगा बिजनेस को संभालूंगा, ये आपने किस एज में डिसाइड किया लगभग, मतलब अप्रॉक्स? लगभग 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले मीन्स कॉलेज जब शुरू हुआ था तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस बिजनेस पे आऊँगा। और आपका जो सोशल सपोर्ट है वो कितना है, मतलब दोस्तों से, फैमिली से तो है, फैमिली बिजनेस है, दोस्तों से और जो दोस्त होंगे आपके भाई मतलब अदर लोग हैं उनसे क्या सपोर्ट है सोशली? हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हॉबीज हैं उनसे फुल सपोर्ट मिलता है। वो वीडियोस हमारे फोटोज, हमारे स्टोर के फोटोज अपडेट करते रहते हैं, अपडेट करते चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे यूट्यूब में, हैं। चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू। अच्छा, तो जबलपुर में अगर देखें तो बहुत सारी ऑर्नामेंटल पीसेस की शॉप्स हैं, तो मेरा ये मानना है कि लगभग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके यहाँ से ही होता है पीसेस का और इक्विपमेंट्स का। तो आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि मैं इतने दुकानों में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग अप्रॉक्सीमेटली? लगभग वो सब जबलपुर जितने स्टोर हैं हाँ, धीरे धीरे सप्लाई होना शुरू हो रहा है। सप्लाई होना शुरू हो रहा है। तो मतलब कभी कभी आपको कस्टमर से ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि भरत भैया आप थोड़ा सा चेंज करो, पीसेस की वैरायटी नई लाओ? कस्टमर का हमेशा इंटरेस्ट बना हुआ है ऑर्नामेंटल बिजनेस में, तो उनको नई नई वैरायटी हमेशा अपडेट चाहिए उनको। तो ये बात रही आपकी फिशेस के बारे में। और जो एक्वेरियम्स है, एक्वेरियम आप जानते हैं बहुत ज़्यादा सेल आउट होने वाली चीज़ है, क्योंकि बिकॉज ऑर्नामेंटल पर्पस में देखो तो एक्वेरियम एक बेसिक चीज़ है जो कि मतलब मेंटेन करता है सभी चीज़ें बेसिकली उसको चालू करने के लिए ऑर्नामेंटल का कोई भी चीज़ हो। तो आप ये बताइए कि एक्वेरियम का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में कितनी नॉलेज है, मतलब आप क्या जानते हैं एक्वेरियम का मैनेजमेंट अगर कोई करना चाहे, सिंपल आदमी घर लेके जाता है? काफ़ी इजीली, काफ़ी आजकल जो नए मोल्डेड एक्वेरियम्स आ चुके हैं उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम इतना इजी, इतना कन्वीनियंट हो गया कि कोई भी इजीली कर सकता है, रख सकता है, चाहे छोटे से छोटा बेडरूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे होटल पर्पस हो, चाहे कॉलेज हो, हाँ, इन सब में इजीली मेंटेनेंस हो सकता है इन सब चीज़ों का। तो एक्वेरियम फैब्रिकेशन में भी आपकी रुचि है कि मैं खुद ही बना के उसको सेल आउट करूँ? नहीं, कंपनी के मोल्डेड एक्वेरियम्स आते हैं उनमें पर्टिकुलर साइजेस आती हैं, हाँ। उनमें साइजेस में स्मॉल से स्मॉल, लार्ज से लार्ज साइज तक हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है सब चीज़ों की। रहती है। इसके अलावा एक्वेरियम प्लांट्स भी मैंने देखे आपके शॉप पे। आर्टिफिशियल प्लांट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, प्राइस का कलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, टॉइस हैं एक्वेरियम के और आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, रिन्यूल्स हैं, तो इन सब चीज़ों का मतलब जो एक कंप्लीट ऑर्नामेंटल का सेटअप मिल रहा है वो भरत सर की शॉप पे आप जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले टाइम पे आप जबलपुर आते हैं और जबलपुर के हैं आसपास के एरिया के हैं या आपका खुद भी बिजनेस है ऑर्नामेंटल पर्पस पे, तो आप सब इस दुकान पे भरत सर का मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, तो आप जरूर विजिट करें और इनके पास आएँ। यंगस्टर्स अगर चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में, ऑर्नामेंटल बिजनेस के बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप सब भरत सर से मिलिए और आगे की चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। और बेसिकली भरत सर इनक्रेडिबल फिशरीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा ये हम जो यंगस्टर्स को और फिशरीज़ के बिजनेस में जो यंगस्टर्स आए हैं इनक्रेडिबल फिशरीज़ के माध्यम से हम उनको हाईलाइट करना और उनका प्रमोशन कि यंगस्टर्स को उससे कुछ मोटिवेशन मिल सके, तो इसके थ्रू आप कुछ कहना चाहेंगे, यंगस्टर्स को अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले थैंकफुल करना चाहूँगा इनक्रेडिबल फिशरीज़ को। उसके बाद जो ये नया यूथ हो रहा है हाँ। उसको इस फील्ड में आने के लिए वेलकम। तो ये थे भरत सर आज हमारे साथ, मिस्टर भरत सिंह कटारिया, और इनके साथ हमने इनकी शॉप का टूर भी किया। प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स जबलपुर में बरीघाट रोड में आपको मिल जाएगा, तो आप सब जब भी आएँ दुकान पर विजिट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद भरत सर।